दोस्तों इस समय गेस्ट टीचर्स का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है, काफ़ी छाया हुआ है और ये हर स्टेट में लगभग गेस्ट टीचर्स अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही ये मुद्दा गरमाया हुआ है। आखिर अगले महीने चुनाव है, इलेक्शन है और इलेक्शन के आसपास अपनी मांगों को रखना ये काफ़ी सही समय माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर काम होने के चांसेस काफ़ी गुना बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम दिल्ली गेस्ट टीचर्स की डिमांड की बात करें तो दो डिमांड यहाँ पर मेजर हैं। सबसे पहला जो डिमांड है वो है पॉलिसी 60 साल की, जिसमें कि गेस्ट टीचर्स की जॉब सिक्योर हो जाए, उन्हें हटाया ना जाए। दूसरी डिमांड है वह है सैलरी की, जिसमें कि सैलरी गेस्ट टीचर्स की काफ़ी लंबे टाइम से बढ़ी नहीं तो बढ़ाई जाए। अब यहाँ पर अगर हम दोनों डिमांड की बात करें, कंपैरिजन करें, तो जो पॉलिसी यानी कि पिछली वीडियो जब मैंने शेयर की थी आप सभी के साथ, तो वहाँ पर काफ़ी सारे दोस्तों के जो कमेंट्स आ रहे थे वो थे पॉलिसी सैलरी नहीं चाहिए, नहीं बढ़े कोई बात नहीं, बट पॉलिसी हमें चाहिए, वी वांट पॉलिसी। इस तरह के कमेंट्स वहाँ पर थे। अगर हम पहले पॉलिसी की बात करें तो पॉलिसी हम ये देखें कि भाई कौन सा काम मुश्किल है या मुश्किल या इसमें टाइम लगेगा, कौन सा काम जल्दी हो सकता है, आसान है। पॉलिसी एक ऐसा मैटर है जिसमें कि लग सकता है टाइम, और वैसे भी दिल्ली सरकार का कहना होता है कि भाई सर्विस मैटर हमारे हाथ में नहीं है। तो अगर जो आपके हाथ में नहीं है, मुझसे डिमांड करते रहे तो आप टालते रहोगे, क्योंकि आपके हाथ में है नहीं। आप पब्लिकली भी बता चुका है दिल्ली सरकार कि भाई ये हमारे हाथ में है ही नहीं, एलजी के हाथ में। अगर हम पॉलिसी के मैटर को बरकरार रखते हुए आवाज उठाते चलते रहिए और उसे थोड़ा सा आगे तक सरकाएं, और फिलहाल अभी हम बात करें सैलरी के मुद्दे पर, जो कि पिछले 4-5 साल से नहीं बढ़ी है, तो इसका आया है टाइम, सैलरी बढ़ने का टाइम आया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सैलरी बढ़ सकती है आसानी से, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। और दूसरी बात, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी खुद अपने मुंह से कह चुके हैं कि सैलरी गेस्ट टीचर्स की बढ़ेगी, तो ये पॉजिटिविटी चल रही है। तीसरी बात, भाई इलेक्शन आ रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी तो चाहिए कि इस तरह से कुछ अनाउंसमेंट हो जाए या कुछ कर जाए, तो चुनाव जीतने में उनका भी फायदा रहता है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि भाई सैलरी को लेकर के बात की जाए तो ये शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सैलरी बढ़ जाएगी तो पॉलिसी के लिए फिर से आवाज़ उठाते रहेंगे। अब दूसरी और मेन बात ये है कि सैलरी बढ़ेगी कब, कितनी बढ़ेगी और कौन बढ़ाएगा, राइट। क्योंकि भाई शिक्षा मंत्री जी तो कह गए, लेकिन कह तो गए, लेकिन यार करने और कहने में बहुत फर्क होता है। अभी तक हुआ नहीं, हो जाना चाहिए, बहुत टाइम हो गया इसको। लगभग 22-23 तारीख में उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था, तो तब से तो ये मान के चलो कि 15-20 दिन अभी तक हो गए, तो अभी तक तो हो जाना चाहिए। अब बात आती है कि ये सैलरी बढ़ेगी कब, कितनी बढ़ेगी और इसे बढ़वाएगा कौन, मतलब ये काम करवाएगा कौन। तो देखिए, मेरा अपना मानना है कि आप काम कराने के आपके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, आपकी अच्छी जान पहचान है, आपका अच्छा उठना बैठना है, आपका संपर्क अच्छा है, काम करवाना जिससे है प्यार मोहब्बत से, तो आप काम करवा लो। दूसरा तरीका है विरोध करके, जबकि आप अपनी बात को इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से विरोध करके भी अपना काम को करवा सकते हैं। एट प्रेजेंट में आपकी जानकारी के लिए गेस्ट टीचर्स के छोटे बड़े काफ़ी सारे जो एसोसिएशन टाइप के बने हैं, उनमें कुछ एसोसिएशन ऐसे हैं जो सरकार की नज़र में विरोध करने वाले, यानी कि सरकार का कहना है कि ये हमेशा विरोध ही करते हैं। और एक ऐसा संगठन है जो सरकार के बड़ी करीब है, बहुत खास है, कहते हैं कि इनकी सरकार से अच्छी जान पहचान है, अच्छी बातचीत है, ये प्यार मोहब्बत से बातें रखना जानते हैं। और इनका कहना है कि हम जब भी सरकार से मिलना चाहा, सरकार हमसे मिली, जब भी हमने जो बात रखी सरकार से, सरकार ने वो बात मानी, और सरकार हम जो कहते सरकार वो कर देती है। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई विरोध करना, तो देखो विरोध में अगर आपके है दम तो आप विरोध करके करवा लो, लेकिन अगर आपके पास विरोध में इतना दम नहीं है तो प्यार मोहब्बत से काम आसान रहता है।
एट प्रेजेंट में मैं आपकी जानकारी के लिए पिछले 22-23 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सभी ने देखा और सुना होगा, जिसमें कि कुछ टीचर्स जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई दिए। उनका कहना था कि सरकार गेस्ट टीचर्स के लिए काम कर रही है, कर रही थी और करती रहेगी। काफ़ी सारे काम उसमें गिनाए हैं। गेस्ट टीचर्स को नाम, गेस्ट टीचर्स को सम्मान इसी सरकार ने दिया है, इसी सरकार से मिला है, ये उनका कहना। एक लाइन आपने उनकी सुनी होगी, बार बार उनका ये कहना था कि ये लोग जब जब भी सरकार से मिले, सरकार इनसे मिली, सरकार इनकी सुनती है, सरकार इनसे बातचीत करती है और ये लोग जो जो भी सरकार को कहते हैं सरकार उसे मानती है। इन लोगों से एक रिक्वेस्ट सभी गेस्ट टीचर्स की तरफ से कि इनकी इतनी अच्छी जान पहचान वो कब पता चलेगी। यही वो मौका है, क्योंकि गेस्ट टीचर्स के संगठन छोटे बड़े जो भी हैं वो हर कोई नाम के लिए, हमने देखा कि भाई मेरा नाम हो, मैंने करवाया है, वो कहता मैंने करवाया, कहेगा मैंने करवाया, ये मेरे कारण हुआ है। तो अभी यही वो समय है इस संगठन के दिल्ली अतिथि शिक्षक संघ के नाम से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई दिए, तो वो गेस्ट टीचर है और वहां उनको देखा आपने कि एक प्लेटफॉर्म दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, जो कि काफ़ी मतलब एक तरह से सचिवालय का वो मतलब सीन था। इन लोगों से वो रिक्वेस्ट सभी गेस्ट टीचर्स 22,000 करना चाहेंगे कि अगर आपकी जान पहचान सरकार के साथ है तो सरकार पहले ही कह चुकी है, शिक्षा मंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि वो गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़वाएंगे और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ गेस्ट टीचर्स मुझसे मिले जिन्होंने गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़वाने के लिए कहा है। तो देखिए यहाँ पर गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ेगी, ये अभी चल रहा है हाईलाइट में और ये बढ़ सकती है क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट भी, हमारे शिक्षा मंत्री भी, दोनों एक ही पर्सन यानी कि सिसोदिया जी के पास है और सिसोदिया जी इस संगठन से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा मौका है चमकने का। और अगर गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ती है और बढ़ती नहीं बल्कि ये सैलरी फिक्स होनी चाहिए, इन लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि अगर आपकी सच में ही गवर्नमेंट सुनती है तो सैलरी फिक्स करना ये कोई नाजायज़ डिमांड नहीं है। सैलरी बढ़ना कोई नाजायज़ डिमांड नहीं है, बढ़नी चाहिए, सम्मानजनक बढ़नी चाहिए और वो फिक्स हो जानी चाहिए। तो इन्हीं लोगों की तभी तारीफ मानी जाएगी, तभी ये पूरे 22,000 गेस्ट टीचर्स ये समझेंगे कि हाँ आपकी रियल में पहुंच है, आपकी सरकार सुनती है। अगर आप सैलरी बढ़वाते हैं, उसे फिक्स करवा देते हैं और देखो जनवरी का महीना तो गया, तो लगभग मार्च अप्रैल में ये हो सकता है और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये अगले सेशन से ही कुछ इस पर काम होगा। कहीं ऐसा ना हो कि तब तक गेस्ट टीचर्स रिलीव हो जाएं। तो बस ये जो संदेश है उन्हीं लोगों तक पहुँचाने का प्रयास मेरा। अब आप लोगों का काम है इसे शेयर करना। बाकी आपके अगर कोई और सुझाव हो, डिमांड हो, कोई कमेंट हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, नई अपडेट सबसे पहले आपके पास लगातार आती रहे एजुकेशन से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली सारी अपडेट आपके पास लगातार आती रहे। जय हिंद।